हेलो दोस्तों। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है सॉल्यूशन। यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आप दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। देखिए एक टर्म आता है इसमें कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट एक ऐसा सबस्टांस है, द सबस्टांस विच पार्टिसिपेट इन अ मिक्सचर फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट एक ऐसा सबस्टांस होता है जो पार्टिसिपेट करता है किसी मिक्सचर को बनाने में। कंपोनेंट एक ऐसा सबस्टांस है जो पार्टिसिपेट करता है किसको बनाने में? तो मिक्सचर को बनाने में। ठीक है। कंपोनेंट द सबस्टांस विच पार्टिसिपेट इन अ मिक्सचर फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपोनेंट। मिक्सचर को बनाने में जो सबस्टांस भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको कहते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट कहने का मतलब कि ये किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे आप कोई भी चीज बना रहे हो तो जिस किसी भी चीज से मिला करके उसे बना रहे हो आप, तो उसे कहते हैं कंपोनेंट। जैसे आप मान लीजिए आपने बनाया शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में आप ऐड करेंगे शुगर को वाटर में। तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको जरूरत किसका पड़ा? शुगर का और वाटर का। तो इसमें शुगर और वाटर दोनों कंपोनेंट कहलाएगा। इसका मतलब कि जब भी मिक्सचर आप फॉर्मेशन कर रहे हो तो मिक्सचर को फॉर्मेशन करने के लिए, देखिए मिक्सचर को फॉर्मेशन करने के लिए जो सबस्टांस की आवश्यकता पड़ेगा आपको, वो सबस्टांस क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाता है। अब आइए जानते हैं मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर इज दैट सबस्टांस which is formed mixing of two or more substances in any proportion। कहता मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर देखिए, मिक्सचर तब बनता है जब आप दो सबस्टांस या दो से ज्यादा सबस्टांस को आप किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में जब आप मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मिक्सचर बनाने के लिए दो सबस्टांसेस को फिक्स्ड रेशियो में, सेम रेशियो में ही मिक्स करें। किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में आप मिला सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल कुछ मिक्सचर का। जैसे वाटर प्लस शुगर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। वाटर प्लस शुगर मिक्सचर का एग्जांपल होगा। अब ये वाटर और शुगर जो होगा, इसमें आप वाटर को किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं, चाहे जितना अमाउंट ले लें, प्लस जो आप शुगर ले रहे हैं C12H22O11, ये भी आप किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं, तो आपका मिक्सचर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O प्लस ग्लूकोज। वाटर प्लस ग्लूकोज को आप किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड करें अकॉर्डिंग टू मास, चाहे आप वाटर का मास या ग्लूकोज का मास कितना भी ले लें, आप जब आप इसको मिक्स करेंगे तो बन जाएगा आपका मिक्सचर। नेक्स्ट देखिए H2O प्लस NaCl, ये भी क्या होगा? एक मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। H2O प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल, ये भी एग्जाम्पल होगा आपका किसका? तो मिक्सचर का। नेक्स्ट है H2O प्लस सैंड, यानी वाटर को आप सैंड को वाटर में ऐड कर दे या वाटर को सैंड में ऐड कर दे। सर कितना ऐड करें? तो आपको जितना इच्छा ऐड करें, आपका मिक्सचर बनेगा। इसी तरह से वाटर को ऑयल में या ऑयल को वाटर में आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये भी एक मिक्सचर बनेगा। ठीक इसी तरह से अलॉय क्या होता है? तो अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, या कह सकते हैं कि एक मेटल और एक नॉन मेटल को जब आप मिक्स करते हैं तो बनता है अलॉय। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ले लें तो ब्रास को हिंदी में पीतल कहा जाता है। पीतल कैसे बनता है? तो कॉपर को मिलाने से और जिंक को मिलाने से। कॉपर और जिंक को आप जब मिलाते हैं तो ये बनता है ब्रास। यहाँ दोनों ये मेटल होता है। जब आप दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल या एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल को आप मिलाते हैं तो बनता है अलॉय। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, और वी कैन से दैट वन मेटल और वन नॉन मेटल। ये मिक्सिंग होता है एक मेटल दूसरा नॉन मेटल या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, जिसको अलॉय कहते हैं। अगला एग्जांपल हो सकता है आपका मिक्सचर का एयर। आप जानते हैं एयर भी मिक्सचर होता है। गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो एयर भी किसका एग्जाम्पल है, मिक्सर का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने देखा कि मिक्सर क्या होता है, उसका डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल देखे।